Welcome dear students of class 12th in easy learning classes, and today I am going to tell you about your final examination 2022 बोर्ड इंटरमीडिएट के जो एग्जामिनेशंस होंगे बोर्ड के, उसमें आपको टेक्स्ट बुक और सिलेबस, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द सिलेबस ऑफ क्लास 12th बिकॉज बहुत कमेंट बच्चों ने मुझसे पूछा कि मैडम पहले आप सिलेबस बताइए। तो देखिए हमारे पास टेक्स्ट बुक दो होते हैं, एक है हमारा रेनबो पार्ट 2, इसके बाद हमारी एक आती है रीडिंग फॉर प्लेजर जिसको कहते हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश। दिस इज़ ऑल्सो फॉर क्लास 11th एंड 12th। ये भी आपको 12th में पढ़ना है, आपने इसको 11th में भी पढ़ा होगा। कुछ चैप्टर्स जिसके आपने 11th में कंप्लीट किए होंगे और कुछ चैप्टर्स आपके टीचर्स अब आपको इस बार करवाएंगे, दैट इज़ इन क्लास 12th। ओके, तो ये दो बुक हैं आपको, इसका हाफ हम पढ़ते हैं क्लास 11th में एंड हाफ पढ़ते हैं हम क्लास 12th में। लेकिन ये जो बुक है ये हमारा दो बुक ऑलरेडी अब रहता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। मैंने आपको इसके 11th क्लास का जो वीडियो मैंने बनाया उसमें आपकी 11th क्लास की बुक को सिलेबस में कंप्लीट करें, इसमें हम लोग क्लास 12th का करेंगे। नाउ विल सी द क्वेश्चन पेपर, इसके कितने मार्क्स के क्वेश्चंस किस बुक से आते हैं। इस बुक से आपको यू विल गेट टोटल 35 मार्क्स क्वेश्चन एंड फ्रॉम दिस बुक यू आर गोइंग टू गेट 10 मार्क क्वेश्चन। और किस तरह से 10 मार्क्स किधर डिवाइड होगा वो डिवीज़न हम लोग ज़रा सा देख लेते हैं। डिवीज़न क्या है ये देखिए आप, रेनबो पार्ट 2 जो है उसमें से पहली बुक हो गई जिसमें से 35 मार्क्स का मैंने बताया आपको। देन वी हैव अ स्टोरी ऑफ इंग्लिश, उसमें दिस इज़ ऑल्सो अ रेनबो पार्ट 2, लेकिन ये रीड फॉर प्लेजर बुक हो गया, इसमें से आपको 10 मार्क्स। देन वी हैव द थर्ड बुक विच इज़ कॉल्ड अ रेनबो इंग्लिश ग्रामर। इसी तरह मेरे पास अवेलेबल नहीं है मगर रेनबो इंग्लिश ग्रामर जो पिंक कलर का जो बुक है यही सेम बुक होती है, बट इसका कवर जो आ जाता है वो ब्लू में हो जाता है, सेम बुक। देन अब देखिए आपका किस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। हमारे बिहार बोर्ड में क्लास इंटरमीडिएट में सबसे पहले जो होता है वहाँ पे आपको आएगा एसे। देन यू विल गेट 2 essay, 2 right, choice will be given। out of those 2 you are going to attempt 1 essay, any one आपको लिखना है। 8 मार्क्स का you will get an essay। then there will be you will getting a letter also, जो मैंने आपको लेटर पढ़ाया है और आगे भी पढ़ाऊंगी, आप उस पर अटैम्प्ट करिए, जुड़े रहिए इस चैनल से। यू विल गेट मैनी क्वेश्चंस। सो लेटर यू विल गेट 5 मार्क्स। लेटर जो है ये 5 मार्क्स, अगर हम इसको राइटिंग सेक्शन कहते हैं तो ये जो है वो 13 बनता है, लेकिन 13 मार्क्स का नहीं, आपके पास जो राइटिंग सेक्शन आता है वो आता है आपको 15 मार्क्स का। तो ये आपको वेरी करता है, 5 से 7 मार्क्स में ये वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन पेपर प्रिपरेशन कमिटी। जो क्वेश्चन पेपर कमिटी जो होती है वो उसने किस तरह से बनाया उसके ऊपर डिपेंड करता है। देन वी आर गेटिंग यानी एसे 8 मार्क्स, लेटर 5 मार्क्स, कुल मिलाकर ये हो जाता है आपका 13 मार्क्स। मैंने आपको पहले ही बता दिया 13 से 15 मार्क्स के बीच में वेरी करता है, ये आपको 7 भी हो सकता है, डिपेंड्स। इसके बाद आता है पैसेज। पैसेज जो है ये किस लिए होता है, दैट इज़ रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग सेक्शन इसको हम कहते हैं। पैसेज आपके पास 2 पैसेजेस आएंगे 5 मार्क्स का ईच, which gives you 10 marks। okay, then समरी हमारा एक क्वेश्चन आता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, समरी राइटिंग ऑफ एनी पोएम और पोइट्री, दोनों प्रोज और पोइट्री के हमको एक एक समरी आती है, 2 चॉइस रहता है। सो समरी 5 मार्क्स की रहती है, 10 मार्क्स। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, एक समरी याद कर लिया, 1 या 2 समरी याद कर ली, उसमें से अगर आ गया तो यू विल गेट 10 मार्क्स। लेकिन वैसा नहीं पढ़ा जाता बेटा, फिक्स करके नहीं। इन क्लास 10th एंड 12th इस स्टेज पर आप गेस वर्क करके नहीं पढ़ते, आपको थॉरोली पढ़ना पड़ता है, पढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा सजेशन है। रेस्ट चॉइस इज़ योर्स। तो समरी है प्रोज 5 मार्क्स, पोइट्री 5 मार्क्स 10 मार्क्स का। देन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी रहते हैं उसमें आपको, आउट ऑफ यू आर गेटिंग 10 मार्क्स, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट। आउट ऑफ द 10 चॉइसेस वहाँ पर 10 चॉइस अवेलेबल रहेगा, 10 चॉइस में से 5 यू हैव टू अटेम्प्ट, ईच कैरी गोइंग टू गिव यू 2 मार्क्स, दैट मीन्स 10 मार्क्स क्वेश्चन। देन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इज ऑल्सो अवेलेबल, यू विल गेट अ 4 लॉन्ग क्वेश्चन। आउट ऑफ दोज 4 लॉन्ग क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 2 विच एवर यू फील, जो आपको पसंद आए आप उसमें से 2 को अटेम्प्ट करिए, यू विल गेट 4 ईच मार्क्स, जो विच गिव्स यू 8 मार्क्स इन लॉन्ग क्वेश्चन विच इज़ फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। ऑब्जेक्टिव जो है यू विल गेट इवन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आल्सो, 1 मार्क क्वेश्चन आल्सो, 7 क्वेश्चंस रहते हैं
आपको कोई भी 7 अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ द चॉइसेस विच इज़ गिवन, वहाँ पे 10 रहेंगे, 10 में से किसी भी 7 को करना रहता है, सो यू गेट अ 7 मार्क्स देयर। देन स्टोरी ऑफ इंग्लिश ग्रामर जो कि हमारा रीड फॉर प्लेजर है, इसमें आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन अवेलेबल रहेंगे, दैट इज़ 2 मार्क्स ईच यू विल गेट फॉर 4 क्वेश्चन, गिव्स यू 8 एंड 2 रहेंगे आपके ऑब्जेक्टिव। तो ये आपका टोटल हो जाता है 10 मार्क्स का। अगर हम इसकी बात करें समझें बुक को, तो हमारे को टेक्स्ट बुक से टोटल 35 मार्क्स का अटैम्प्ट आता है रेनबो पार्ट 2 से। 10 मार्क्स हमें यहाँ से मिलता है। इसके बाद हमारा जो राइटिंग सेक्शन है वो हमको 25 मार्क्स का राइटिंग सेक्शन है, ठीक है। रीडिंग सेक्शन हमारा 10 मार्क्स का, अनसीन पैसेज मैंने बताया ना पैसेज, ये हमारा हो गया देखिए 15 और ये हो गया 10, दिस गिव्स यू 23 और 25। मैंने पहले ही बता दिया आपको 23 या 25 मार्क्स मिलेगा डिपेंडिंग ऑन, अगर यहाँ 23 रहते हैं तो 2 क्वेश्चंस आपको आपके थ्योरी में बढ़ जाते हैं, टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस में वो बढ़ जाएंगे, और अगर वो 23 रहता है तो ये एज इट इज़ चला आएगा। तो हमारा 30 मार्क्स का फिर ग्रामर हो जाता है, ठीक है। तो हमारा 30 मार्क्स का ग्रामर हो जाता है। तो ये आपका फॉर्मेट है, आप लोग पढ़ें, और अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछें। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़, थैंक यू।